सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम हमने ग्रुप डी के लिए जो एमसीक्यू और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन की सीरीज चलाई है उसका आज हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं। हरियाणा के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रुप सी है चाहे वो ग्रुप डी है, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप अपना कॉपी और पेन जो है वो साथ रखें और चीजों को नोट करते चलेंगे। आइए देखते हैं। हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमने आपको कराया था, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था वो था 20 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जो है 21। अब हम चलेंगे 21 क्वेश्चन पे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि हरियाणा का जो राज्य पक्षी है, हरियाणा का जो राज्य पक्षी है तो वो है बच्चों काला तितर। अब काला तितर से अगर आपसे वो पूछ ले कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो बच्चों आपको काला तितर प्रजनन केंद्र जो है वो है पीपली। पीपली में है, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। देखिए बच्चों, मैंने आपसे पूछा हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आपको बताना है काला तितर। मैं कह रहा हूं कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो बच्चों आपको बताना है कि काला तितर प्रजनन केंद्र जो है वो पीपली में है। और अगर आपसे वो कहे कि जो है केवल अगर वो आपसे कहे तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तितर प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो मेरे बच्चों आपको बताना है मोरनी। मोरनी पंचकुला, मोरनी पंचकुला में जो है वो आपका जो है तितर प्रजनन केंद्र है। और अगर वो आपसे पूछे जो है तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो तितर पर्यटन स्थल आपका रहने वाला है सिरसा में। जो तितर पर्यटन स्थल है वो रहने वाला है आपका सिरसा में। तो तीनों चीजों को आपको याद रखना है। इससे आपका इतना ही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसार नगर की स्थापना जो है वो कब की गई। तो इसार नगर की स्थापना जो है, इसमें मेरे बच्चों जो है ऑप्शन गलत आए हुए हैं पिछले वाले क्वेश्चन के। तो हम जो है हिसार नगर की स्थापना की अगर बात करें, तो हिसार नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई, तो जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, जिसे हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। इसे हिसार ए फिरोजा और हिसार ए फिरोजा यानी यह एक किले के रूप में जाना जाता था। और इस किले की जो है जो दीवारें हैं उन्हें आप जो है 4 गेट हैं जो इसकी एंट्री गेट हैं उसके नाम से आप इसे जानते हैं। सबसे पहला है आपका मोरी गेट, मोरी गेट। दूसरा है आपका नागोरी गेट, नागोरी गेट, नागोरी गेट। और तीसरा है आपका तालकी, तीसरा है आपका तालकी गेट। और चौथा रहने वाला है मेरे बच्चों आपका जो है दिल्ली गेट। ये जो गेट हैं, ये गेट इसकी रक्षा करने के लिए जो है बनाए गए हैं। इन्हें 4 नामों से जाना जाता है, जो है मोरी, नागौरी, तालकी और दिल्ली गेट के नाम से इसे जाना जाता है। काला तितर के बारे में मेरे बच्चों मैंने अभी आपको बताया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन किंगडम नामक मुगल राज का संबंध जो है किससे किससे है। देखिए 2-3 जगह है वैसे तो भाई, तो हम ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो करनाल को हरियाणा का किंगडम, किंगडम नामक जो है मुगल स्थान कहा जाता है। वैसे एक स्थान और है, एक क्या 2 स्थान है। कैथल को भी आप जो है इस नाम से जान सकते हैं, पानीपत को भी जान सकते हैं। और हरियाणा के जो करनाल है, करनाल जिले को भी जो है आप जो है मुगल राज के संबंध के रूप में जो है आप इसे जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं, देखिए यहाँ इसी जो है करनाल में अगर मैं बात करूं
तो आपके जो घरोंडा है, घरोंडा में क्या है भाई, घरोंडा में क्या है, मुगल सराय, मुगल सराय है, बादशाही पुल है, बादशाही पुल यहां पर है, मुगल सराय, बादशाही पुल। और अगर बात की जाए यहाँ पर पानीपत की अगर बात की जाए, तो पानीपत में आप देखेंगे, पानीपत में जो है 3 युद्ध हुए हैं भाई। कितने युद्ध हुए हैं? 3। जो पहला युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ है? बाबर, बाबर वर्सेस जो है आपका जो है इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम, इब्राहिम लोदी है। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें विजयी बाबर, बाबर रहा। ठीक है ना। बाबर ने यहाँ जो है अपनी जीत की खुशी में जो है जो है एक एक उसका निर्माण करवाया। ठीक है। तो बाबर ने करवाया। आपको पता है कि बाबर ने ही यहाँ जो है तोपों का प्रयोग करके, तोपों का जो है प्रयोग करके जो है इस सेना को जो है, इसकी सेना को जो है बहुत जल्दी ही इन्होंने जो है इसको निपटा दिया था भाई। ठीक है ना। और इस युद्ध की अगर बात की जाए तो जो है यह युद्ध कब हुआ भाई? 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को जो है यह युद्ध हुआ। अगर आपसे दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को। और तीसरे युद्ध की अगर बात की जाए तो तीसरा युद्ध जो है वो हुआ है 14 जनवरी 1761 को। तो पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है। और दूसरे युद्ध की बात की जाए तो 5 नवंबर 1556 अकबर वर्सेस एमू। इसमें बताया जाता है कि अकबर की जीत हुई और अकबर की सेना की तरफ से बैरम खा लड़ा। और तीसरे युद्ध की अगर बात की जाए तो तीसरा युद्ध हुआ आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ। यह युद्ध में जो है मराठों का जो है वो पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। ठीक है। और मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाव जो है वो लड़ते हैं और जो है इस युद्ध में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ से आपको याद रखना। कैथल से आप रजिया सुल्तान के मकबरे को भी याद रख सकते हैं। 1236 में गद्दी पर बैठती है और 1240 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए, रजिया सुल्तान की बात की जाए तो कैथल में, कैथल में उसका एकमात्र मकबरा है और जो एशिया का एकमात्र मकबरा है जो कि कैथल में स्थित है मेरे बच्चों। ठीक है ना। ये भी आपको इससे याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि डीडी तापसे का संबंध हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से नहीं है। ठीक है। ये 3 मुख्यमंत्री है, तीनों के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध जो है कहां से भाई? रोहतक, रोहतक से इसका संबंध, रोहतक से इनका संबंध, संबंध। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान क्या है भाई? वर्तमान झज्जर, बेरी, झज्जर के बेरी में जो है इनका जन्म हुआ। झज्जर के बेरी में जो है इनका जन्म हुआ। और पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या है भाई? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, हरियाणा, हरियाणा के, हरियाणा के पहले, पहले सीएम, हरियाणा के जो पहले सीएम जो बने हैं वो कौन बने हैं? पंडित भगवत दयाल शर्मा को ही हरियाणा का पहला सीएम बनाया गया है। और आप देखेंगे कि इसके कुछ समय बाद जब आम चुनाव होते हैं, जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव 1967 में होते हैं। 1967 में जब आम चुनाव हुए तो इन्हीं की ही पार्टी के मंत्री, इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री हैं उनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह। क्या नाम है भाई? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने बगावत कर दी है और बगावत करके वो इसके बाद हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो हरियाणा, तो हरियाणा, हरियाणा के पहले, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो राव वीरेंद्र सिंह को हरियाणा का
पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाया गया? तो हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी पूछा जाए आपसे, राव वीरेंद्र सिंह। और भारत का आपसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो कौन है? तो वो आप मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया और कब बनाया गया। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इस बात को कि कब बनाया गया। आइए बंसीलाल से पढ़ते हैं। बंसीलाल, देखिए बंसीलाल का संबंध कहाँ से है? बंसीलाल का जो संबंध है वो कहाँ से है? भिवानी के गोलागढ़ से है भाई। कहाँ से है? भिवानी के गोलागढ़ से जो है इनका संबंध है। और बंसीलाल को ही क्या कहा जाता है? हरियाणा का आधुनिक पुरुष। बंसीलाल को ही हरियाणा का आधुनिक पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं के समय की अगर बात की जाए तो इन्हीं के समय में ही 1970 में बिजली बिजली पानी और पक्की सड़कें, भाई पक्की सड़कें पहुंचाने का जो कार्य किया है सबसे पहले वो बंसीलाल ने किया है। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो बताओ भाई, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हरियाणा, भारत का जो लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है बंसी लाल को, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसके समय में बिजली, पानी और पक्की सड़कें का इंतजाम जो है सबसे पहले इसी के समय में ही हुआ। और आप देखेंगे इनकी एक पार्टी है और पार्टी का नाम है कौन सी भाई? इनकी पार्टी का नाम भाई है विकास पार्टी भाई, ठीक है ना। विकास पार्टी इनकी जो है पार्टी का नाम है। ये जो है अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में ये 4 बार भाई, हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री, हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब चौथी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बने तो यह कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है अपनी ही पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम है विकास पार्टी। और आपसे पूछ ले जो है कि हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह की जो पार्टी है उस पार्टी का नाम क्या है? तो उस पार्टी का नाम है मेरे बच्चों विशाल पार्टी। उस पार्टी का नाम है कौन सी भाई? विशाल पार्टी जो है इस पार्टी का नाम है। तो आपसे पूछ ले राव वीरेंद्र सिंह की जो पार्टी है विशाल है और विकास पुरुष किसे कहा जाता है? वो बंसीलाल को, इसलिए इसकी पार्टी का नाम भी विकास जो है पार्टी, इसकी पार्टी का नाम है। इन्हीं के समय में क्या हुआ भाई? इन्हीं के समय में जो है आप देखेंगे कि 98 में जो है वो शराबबंदी जो है वो इन्हीं के समय में हुई। किसके समय में भाई? वो जो है वो भी जो है वो बंसीलाल के समय में ही हुई है। तो ये बातें आप बंसीलाल से जो है आप जान सकते हैं, राव वीरेंद्र सिंह से और पंडित भगवत दयाल शर्मा से। पंडित भगवत दयाल शर्मा की जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो आप मुझे बताएं हरियाणा में उस समय विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जो है आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन भाई जो गलत टाइप हो गया है, ठीक है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको भी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भैंस की नस्ल को सबसे अच्छा माना जाता है। तो तुर्रा तो कोई नस्ल नहीं है, चस्पा नहीं है और पुष्सा नहीं है। तो आपसे जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है जिसे क्या कहा जाता है? काला सोना भाई। क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है इसे, काला सोना इसे कहा जाता है। और वो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जींद में सबसे ज्यादा इनकी जो है संख्या है भाई। लगभग जो है 25-26 किलो जो है यह भैंस दूध दे देती है भाई। और ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो राजकीय खेल की अगर बात की जाए तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो मेरे बच्चों आपका कुश्ती है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं हरियाणा में कुश्ती से, ठीक है ना। मैं एक फेमस नाम है जिसका नाम है साक्षी मलिक, ठीक है ना। साक्षी मलिक कहाँ से है?
मोखरा गांव से है, जो कि रोहतक में पड़ता है भाई। ठीक है ना। और आपको बता दूं कि 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, तो उस समय इन्हें जो है क्या बनाया गया, उस समय इन्हें उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये भी आपको बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका किसे कहा जाता है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है वो है हरिगंधा। हरिगंधा इसकी जो है मुख्य पत्रिका है। आपसे पूछ ले हरियाणा संदेश, तो हरियाणा संदेश किसके द्वारा निकाला गया? तो हरियाणा संदेश निकाला गया मेरे बच्चों नेकीराम शर्मा के द्वारा। नेकीराम शर्मा के द्वारा कहाँ से भाई? भिवानी से। और भिवानी में ये कब निकाला गया? यह निकाला गया 1930 में भाई। ठीक है ना। और इसी 1930 की अगर बात करें तो इसी समय में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय नेकीराम शर्मा के द्वारा जो हरियाणा संदेश निकाला जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग जो है वो लेने के लिए, जागरूकता के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो पत्रिका जो है उन्होंने जो है भिवानी से निकाली। तो आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा संदेश जो है किसने निकाली? नेकीराम शर्मा ने जो है ये पुस्तक निकाली। ठीक है ना। नेकीराम शर्मा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है? जो है इन्होंने ये जो निकाला है वो कहाँ से निकाला है भाई? ये भिवानी से इन्होंने निकाला है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जो है कल्पना चावला, देखिए कल्पना चावला का संबंध करनाल से है भाई। और इसके डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो 2 जन्म तिथि बताई जाती है इनकी। जो ऑफिशियली अगर जन्म तिथि की अगर बात की जाए तो जो बताया जाता है कि वो है आपकी 1962 भाई। 1962 में जो है इनका जन्म हुआ। 1900 जो है 62 में जो है इनका जन्म हुआ। और इन्हीं के नाम से अगर मैं आपसे कहूं कि करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो करनाल में जो कल्पना चावला है इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो है इसे किया जाएगा। और जो कुटेल में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसका नाम कल्पना चावला रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसको भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बाकी मैंने पानीपत, कैथल और गुरुग्राम हरियाणा की, इसे जो है साइबर सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव कहा जाता है। कैथल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हनुमान की नगरी से कहा जाता है। करनाल कर्ण की नगरी है, हरियाणा का पेरिस है, एग्रो हब कहा जाता है। और सूज सिटी भी इसे कहा जाता है, पानीपत बुनकरों की नगरी है। ऐसा जो है इन चारों से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका तरावड़ी यानी तराइन की जो पहली लड़ाई है वो किसने जीती? तो तराइन की पहली लड़ाई जो है किसके द्वारा जीती गई थी? वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा जो है पहली लड़ाई जीती गई। और ये कब हुई भाई? ये 1191 में पहली लड़ाई हुई भाई। ये भी आप याद रखेंगे भाई। ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है भाई? ये दासों का दास है। ठीक है ना। दासों का दास किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। देखिए सल्तनत काल की अगर बात की जाए, सल्तनत काल में जो पहला वंश जिसे आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, जिसे आप किसके नाम से जानते हैं भाई? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, उनमें सबसे पहला कौन है? वह है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। और इसी गुलाम वंश को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे आप ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक वंश भाई। ठीक है ना। ममलूक वंश के भी नाम से आप इसे जानते हैं। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, फिर तुगलक है, फिर सैयद है और फिर लोधी है। देखिए लोधी वंश में सबसे लास्ट जो था वो था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है। कौन था भाई? वो था इब्राहिम लोधी जो बाबर के साथ लड़ता है और 1526 में पहला युद्ध होता है भाई। ठीक है ना। हेमू का अगर आपसे पूछे तो हेमू कौन है? अकबर और एमू के बीच हिंदू अर्ध सम्राट कौन है भाई? हेमचंद्र है, जो आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था भाई। वहां अकबर के द्वारा यानी बैरम खां के द्वारा इसे धोखे से हराया जाता है। ठीक है ना। ये है वो हेमू। बलबन की अगर बात की जाए, बलबन भी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का एक जो है क्रूर शासक भाई, जिसने क्या नीति अपनाई भाई? लोहो एवं
रक्त की नीति जो है इसके द्वारा अपनाई गई। ठीक है ना, तो इससे मेरे बच्चों आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आपको मैं बता दूं, अगर आप ये एमसीक्यू करते हैं तो आपको ग्रुप डी में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।